zeros and establish relation between zeros and -4 + 2 ले लेंगे उसका मिडिल टर्म। अच्छा ये देखो -4x और +2 लेने से क्या इनका मल्टीप्लाई -8 आ रहा है? आ रहा है। और क्या इनके सम से -2 आ रहा है? तो अगर x कॉमन ले लिया जाए, x -4 कॉमन ले लिया जाए, x -4 जो साइन यहाँ वहीं यहाँ रखना है, ठीक? तो x -4 तो कॉमन हो ही गया, फिर अल्फा हो जाएगा +4 और बीटा हो जाएगा -4। फिर कंपेयरिंग ये चीज px है, फिर अल्फा हो जाएगा। इसके आगे जीरो मत लिखना। हाँ अब फॉर जीरोस के लिए क्या करोगे? सर पहले अल्फा और बीटा से निकालेंगे। x -4 ये तो पहले ही बोल देते हैं, हो रहा है तब भी बोल देते हैं। अच्छा फॉर जीरोस x -4 को जीरो रखो एंड x -2 जीरो, सर x + 2 लिखो। x is equal to 4 -2 और x is equals to 4 = -2. -2। So its zeros alpha and beta are, यही अल्फा ले लिया जाए और एंड बीटा कितना हो गया -2। इससे क्या पता चलता है a कितना है 1, b कितना है और c कितना है, क्योंकि ये किसके इस सर ये ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, हाँ, ऐसे ही लिखना है। कंपेयरिंग x² नहीं वैसा नहीं लिखना है, वो जस्ट आपको सिखाने के लिए किया था। और इसलिए ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इसे एक पॉलिनोमियल माने तो कंपेयर चलिए करें क्या लिखना था वो टॉप नीचे टॉप पे, मतलब मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है इनको बताने के लिए कि a bx क्या है, तो a b c नहीं सर हमें सीधा 1a ये लिख दोगे, ये लिख दिया, जीरोस आ जाएंगे। सो आ जाएंगे। आर इट्स जीरोस क्या लिखोगे, आर इट्स, सर जीरोस होंगे 2 ये हो गए 2 जीरोस। मतलब अब कुछ लोगों ने गड़बड़ किया सम है। ऑफ जीरोस होंगे 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ लिखो वेरिफिकेशन, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, ऊपर बस ऐसे लिखो, 2 आएगा। सही है, बता ये हो गया। हाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखें बताओ, 4 प्लस -2 और यहाँ -2/1 -2/1 जो बी की आएगा। वैल्यू है वो बी की वैल्यू जगह रखी जाएगी, माइनस अपनी जगह ही है। बोलो बात सही है, ठीक है। अब देखो सर ये ABC कंपेयरिंग करने पे आया है ना, हैं, ये ABC कंपेयर करने पे आया है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2 हेंस वेरीफाई। Yes, sir. अच्छा अब इधर देखो कि अल्फा बीटा क्या होता है, -8 ये सम ऑफ जीरोस है, -8 सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। तो अल्फा बीटा की जगह क्या मैं 4 और -2 लिख दूं, और c कितना है -8/1, तो यहाँ से कितना आएगा -8 इज इक्वल्स टू -8, Hence verified. हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब जरा देखो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि 4s² माइनस 4s, सर -2s और सो सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s माइनस 1। सर इसमें इसके identity दोनों use जीरोस उधर ही रहो, इसके दोनों जीरोस ये निकाल के दिखाएंगे और साथ में साथ वेरिफिकेशन भी करेंगे। सर वो S बाकी लोग अपनी कॉपी पे करो और दिखाओ कॉपी पे, आपको फिर बुला लेंगे ना, जो कर लेगा पहले अगली बार उसे बुला लेंगे, वो भाई ने आ गया है। ये तो गलत है, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा और -4 आना चाहिए। गलत कर रहे हैं तो अभी इनको हटा के दूसरे बुला लेंगे, गलत करने के लिए थोड़ी ना इनको गलत किया। सर यहाँ पे +1 है। अच्छा एक क्वेश्चन गलत लिखा है बेटा, यहाँ +1 लिखा, आप सही कर रहे थे। हाँ
बेसिक वेरिएबल है। जिन्हें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 1 से क्या आया 4 के उदयवीर ने 2 पार्ट किए। अब बोलो इनका सम क्या आया -4 जो कि बीच में है, हाँ और इन दोनों पे मल्टीप्लाई करो तो क्या 4 आएगा, जो कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तो यही रूल है ना, वही किया। फिर जो कॉमन लेना है कॉमन ले लिया, फिर उसमें भी कॉमन ले लिया 2s - 1, बोलो सही है। पर टेस्ट में वो स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है क्या? क्या कंपेयरिंग नहीं लिखनी है, ऊपर ऐसे ही लिख देना बस। अभी वो उन्होंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। सो अब देखो दोनों तरफ लिख के वेरीफाई करो क्या सेम आ रहा है। अनुराग 9.5 प्राइस मिलेगा। प्राची शिवा जय माही खुशी प्रतिज्ञा करो। देवांशी पीयूष। तो अब जरा देखो कि ये समझ में आया आपको कैसे किया गया है। स्प्लिट कर दिया, 2s कॉमन ले लिया, और जीरो जिसको 0 रखा गया, और दूसरे को भी उसे बार बार रखो 2s - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा s = हाफ और 2s = 1, तो s = हाफ। जिससे क्या पता चला कि अल्फा एंड बीटा आर, दो जीरोस क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस बोले जाते हैं, आर हाफ एंड हाफ, ठीक है। जो जीरोस आ गए, जो इसे 0 बना दे, हाफ Yes, रखोगे तो 0 नहीं बन जाएगा, हाफ यहाँ रखोगे। अब 4 - 4 और 1 ये इसके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, -b/a, वो abc लिखा हुआ है, -b/a। तो b की वैल्यू इन्होंने लिख दी है -4, a की वैल्यू, तो सम ऑफ जीरोस -b, यहाँ 1 आया और यहाँ कितना आया, देखो 2 निगेटिव लगाए गए हैं प्राची, एक बाहर भी है वो दिखा आपने, ये भी था, 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, देख लो c/a, ये चीज आ गई, तो ये 1/4। तो इस तरीके से 1/4 = 1/4, hence the relation between zeros and coefficient is verified. Verified. Okay, ये बात हो गई। हाँ। अब देखो कि लेकिन नीचे लिखना है hence relation। ये तो लिखना ही है, hence verified लिखो तो भी चलेगा। अब आगे देखो, सर सब में तो यही है सब में इसी तरीके से है। सर, बस 1-2 है जिसमें फॉर्मूला लगाना। अगला करो अपनी कॉपी में। मैं कॉपी में करना फोर्थ वाला जो है सर, उसमें अगर कोई कांस्टेंट नहीं दे रहा हो तो उधर प्लस 0 होगा क्या? इधर 0,
कांस्टेंट है ना अब देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 सर एंड 6 क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको हम दे रहे हैं अभी करने के लिए। हाँ यस सर बाकी तो दो बना देगा और इनको भी करवाएंगे। सर 3 और 6 हाँ जी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना। एक आपके लिए छोड़ भी दिया है कि जिससे आपको पता अब बोलो सर अपने से थोड़ा बहुत करके नहीं चलते मतलब यही कॉन्सेप्ट लिखेंगे सही है कुछ भी लिखो। देखो मैंने डेविएट कर दिया सही था। सही होगा तो सही रहेगा, गलत करने में गलत होगा। और चीज़ ये लो। सर वेरिफिकेशन तो लिखा ही नहीं जो उत्तर अरे नहीं ये वाला। सर मिडिल टर्म बता दो ना। मिडिल टर्म मिडिल टर्म में क्या तो नए में बताएं क्या? सर नहीं मत बताओ सर हो गया इसका इसमें मल्टीप्लाई हाँ तो सर वो तो आते ही लेकिन 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 और अरे नहीं उसे पहले फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 6 और 7 का -42 -42 को ऐसा तोड़ो कि वो बीच वाला आ जाए प्लस में। चलो अलग बैठ जाओ। सर स्टार्ट करते हैं सर हाँ सर हाँ करो। सर मेरे बुक में ये लिखा हुआ है सर सर नहीं सर आप क्वेश्चन या लिख सर क्वेश्चन मेरे लिख बुक दे। में ये लिखा हुआ है सर मैं ये रहा। फिर आप सर क्वेश्चन लिखिए। सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे सर फॉर्मूला सर अरे क्या चला रहा है सर 6x स्क्वायर -3 -7x एंड फोर्थ क्या है 3x स्क्वायर -x -4। सो फाइंड जीरोस। अब बुक बंद कर दो एंड वेरीफाई रिलेशन। सर वो 6 में लिखा 4 लिखिए सर थर्ड और 6 की जगह आपने 4 लिखा सर वो रोमन न्यूटन सर आपने 4 रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सर वो चेंज करना पड़ेगा ना। यही दोनों करने चेंज नहीं कर सकते हो। यही दोनों क्वेश्चन अरे नहीं सर स्टार्ट कर दे सर ये फैन बांध दो। ठीक है बता देना। एसी से जैसे ही ठंडी हवा है आप बता देना मूव होने से। सर एक डाउट है हाँ सफल करो। सर आप तो बता रहे हो हाँ फर्स्ट सर क्वेश्चन मेन में चीज़ ही खत्म हो गई सर। सर वही तो सर यही तो कंफ्यूज Crispiness। कंफ्यूजन फर्स्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म बीच में है, उसको सफल करना पड़ेगा। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म बीच में है ना, तो जो ऑर्डर होना चाहिए उसी में करो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। सर तो फिर सेकंड में भी करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, वहाँ सही है। डिग्री धीरे धीरे घट रही है। सर सर ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पूरा नहीं ठीक है। इज इक्वल टू 6 पे बस नज़र रखना, बी पे।
सर तो बिना लिखे फाइव 45 तक हमें दे दें, 5 मिनट है। सर जगह में हाँ, ठीक है। सर ये बस लिख दें चलेगा। हाँ। सर सर इसको कैंसिल आउट भी करना है क्या? हाँ, सिंप्लीफाई कर। सर मैं कंप्यूटर से बना से और अगर ये मैच नहीं हो रहा तो वो हो गई तो कहीं जगह ना। सर शेर सर हो गया सही 2 मिनट बाकी हैं।
से वन मिनट लेफ्ट ले लीजिए। फिर बाकी लोग भी दे दें उतना नहीं हो पाएगा, ये काफी पीछे हो। ना अब देखो कितने मार्क्स करना ये 5 मार्क्स का 5 नंबर के होता है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x हाँ जिसने जीरोस निकाल लिए 2.5 सर मार्क्स इसमें जिसने वेरीफाई कर लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 होगा तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस 3 इसको रीऑर्डर करो। यस सर 9 माइनस 9 प्लस 2 देखो ये स्क्वायर की टर्म है फिर सिंगल एक्स की टर्म है धीरे धीरे इस तरीके से कर लिया। अब जरा देखो इन दोनों का -9 मल्टीप्लाई + करो तो 6 into -3 कितना हुआ माइनस 18 -18 -9 + 2 करो -9 + 2 माइनस तो अब ऐसे टुकड़े करो -7 आ जाए तो -9 प्लस 2 +2 क्या इससे -7 आ जाएगा बीच वाला हाँ और क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से -18 आ जाएगा। आ जाएगा। इसका मतलब these are only the desired factors ये जो भी हैं स्प्लिट्स सो -9x और +2x और -3 इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए तो 2x - 3 अब प्रतिज्ञा इसमें से क्या कॉमन लेंगे बोलो प्रतिज्ञा ठीक कह रही है कि इसमें से 1 कॉमन लेंगे। जैसा प्रतिज्ञा ने कहा कि 2x - 3 यहाँ ले लीजिए और 3x + 1 ये ले लीजिए सो फॉर जीरोस सो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0 प्रतिज्ञा यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी बहुत अच्छा बताया 3/2 जैसे कि प्रतिज्ञा ने हम लोगों को बताया कि 3 उधर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा +3 तो 3/2 खुशी इसमें से x की क्या वैल्यू आएगी -1/3 क्योंकि ये उधर जाएगा तो -1 नहीं बनेगा तो x की क्या वैल्यू आ गई पहले -1 फिर 3 से डिवाइड ना सो अल्फा एंड बीटाज आर क्या हो गया माइनस क्या अल्फा एंड बीटा आर 3/2 एंड -1/3 गजेंद्र समझ में आई बात आपको कि नहीं इतनी स्प्लिट तक समझ में आ गई स्प्लिट करने के बाद आप है ना गजेंद्र बेटा तो ये 0 और ये 0 तो फिर मैंने इसमें क्या किया दोनों को 0 रख करके 0 निकाल दिए। अब ये वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो ये 0 बनाई देगी क्योंकि इसके 0 है तो इसका ए बी सी क्या है A is equal to 6, B is equal to -2, C is equal to बी की वैल्यू बताओ माइन
बी माइनस देख के बताओ। -7 सही है, -7 और सी -3, क्योंकि रीऑर्डरिंग के बाद ही बी सी बताए जा सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है 7/6 और उधर पर -7/a कितना है। 6 बी की वैल्यू निगेटिव है तो वो अलग उसकी वैल्यू है, फार्मूले का निगेटिव साइन अलग है, टेक मत लगाओ अनंदिता। नाउ 6 2 3 जा 6 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो बोलो बात समझ में आ गई। अब 7/6 तो यहाँ कितना है 7/6 7/6 equals to 7/6 हेंस वेरीफाइड। hence verified सर hence प्रूफ का HP होता है, इसका HB होगा, हाँ इसका HB होगा। हेंस ये वेरीफाइड एचबी है। अब ये देखो अल्फा बीटा क्या हुआ Alpha C बाई ए, तो 3/2 और -1/3 दैट इज इक्वल्स टू C कितना है, तो यहाँ से क्या- -1/2 यहाँ से कितना आएगा -1/2 और यहाँ से -1/2 ये भी हेंस वेरीफाइड, तो दोनों तरफ का हेंस वेरीफाइड हो गया। ओके सेकंड फोर्थ क्वेश्चन को आनंदिता सर करेंगे। 6 6 के लिए आनंदिता आ जाएगी। चलिए इसका फैक्टराइजेशन, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ 12 नहीं सीधा करो। सर बताइए फैक्टर कितना है बताओ इनका प्रोडक्ट, -12 ये ठीक बता दें। हाँ -12 तो इनका सम क्या आ गया -x, देख लो इन्होंने ठीक किया, -4x क्योंकि- + 3 वैसा ही किया है, तो -x आ गया कि नहीं बीच वाला। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, बीच वाला। तो जीरोज हम देखेंगे, ये तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। कुलदीप समझ में आई फैक्टराइजेशन की नहीं, क्योंकि -4x सर जीरोज होगा इसका इन्हीं दोनों से तो -12 भी बन रहा है। जो इन दोनों का प्रोडक्ट हो वही इन दोनों का हो, तो है क्या ऐसा तोड़ो कि ये -12 आ रहा है और इन दोनों से भी -12 आ रहा है और इन दोनों को एडिशन से -x आ रहा है, क्या है बात कि नहीं। सर 1/3 होगा ना 0। सो ठीक है, हाँ मतलब -1 और 4 चलो करो। हाँ सही है सर। लेकिन ये फर्दर डिवाइड नहीं करना, क्या 4/6 को फर्दर डिवाइड करना। 4/6 होगा तो जब आएगा तो आएगा। सम ऑफ तो अरे मैं गलत हूँ। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a। ये सो -b की वैल्यू खुद ही -1 है, सो b/a। 1/3 अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4/3 -1 का 1/3।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऊपर कर लो। प्रोडक्ट होंगे और माइनस कर फिर ये लिखना था तो मुझे अरे नहीं लिखना है यार। जैसे दरवाजे पे गाय बंधी हो तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, दूध बेचा जाता है, लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं यहाँ दूध बिकता है। तो ये इन्होंने लिख दिया, प्रचार है, कंपनी का प्रचार है। चलो इसी तरीके से है, समझ में आ गई बात कैसे किया गया। ओके, थैंक यू। ना there are other two questions, so we will solve them. आइडेंटिटी है सर आइडेंटिटी है फिफ्थ में और और फोर्थ में दो है फोर्थ में ऐसे ही करेंगे। Now fourth question देखिए, fourth question is 4u square plus 8u। सर इसका सम ऑफ जीरो होगा 4u कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से टू फोर ही कॉमन लेके वाले न्यू u plus 2, so 4 zeros। तो माइनस फोर और तो हम एक बार 4u को जीरो रख लें, क्योंकि किन्हीं दो का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है या तो पहला जीरो हो हाँ या दूसरा जीरो हो। हाँ एंड u plus 2 is equals to 0, तो u कितना हो गया 0 by 4, तो u कितना हो गया जीरो अब यहाँ से माइनस देखिए, टू u is equals to minus अल्फा 2, जीरो बीटा माइनस so alpha is equals to 0 and beta is equals to माइनस टू ये एक जीरो ये हो गया, और एक माइनस एक माइनस 2, तो मैंने अल्फा बीटा लिख दिया। हाँ यहाँ से देखने पर ये मुझे बताइए शिवम, a क्या है, b क्या है, c क्या है। सर ए है 4, हाँ बी है 8, हाँ सी है 0। सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो a b c आ गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a, so this is 0 plus minus 2 is equals to minus b by a, तो माइनस 2 is equals to माइनस माइनस टू 2 और अल्फा बीटा क्या आ गया सर c अल्फा by बीटा a, जीरो जीरो तो 0 into minus 2, जीरो 0 into minus 2 is equals to c जीरो by a, 0 by, तो क्या ये 0 और 0 आ गया, बोलो। तो इसलिए hence verified। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, t स्क्वायर सर इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ये मान लीजिए ये pt पॉलिनोमियल है, t के टर्म, तो इसे क्या लिख सकते हैं सर रूट 5 का होल स्क्वायर ये ठीक कह रहे हैं। सर और सर- रूट टी माइनस रूट 15 इनटू अच्छा बताओ, ये 15 को क्या रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी प्लस और सर रूट 15 का स्क्वायर, बोलो रूट 15 इंटू रूट 15, 15 ये क्या 15 होता है। यस सर जो ऐसा न करना चाहें वो बताओ 15 के ऊपर हाफ लगाकर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि पावर इन पावर क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो जाती है, वही हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हाफ पावर को क्या रूट लिख सकते हैं, तो भी वही आता है। अच्छा अब ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A minus B into A plus B. A plus B है minus B। a प्लस बी a ठीक है। माइनस बी So a minus b and a plus b हमने लिख दिया है। So for zeros, zeros के लिए क्या होगा, सर प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 एक बार इसे जीरो करो और
और एक बार t प्लस रूट 15 को 0, तो t इज इक्वल्स टू रूट 15 एंड t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15। कुलदीप क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ अल्फा की क्या वैल्यू है या बीटा की? बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गजेंद्र। सर अल्फा की वैल्यू हाँ। बीटा की वैल्यू -3। हाँ बोलो पीयूष। अल्फा की वैल्यू सही बताया इन्होंने। अल्फा की वैल्यू रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। गजेंद्र ये मुझे बताइए एबीसी की क्या वैल्यू है यहाँ पे? सर एबीसी हाँ सर एबीसी की सर ए की है 1, हाँ। सर बी की है 0 अरे वाह। और सर सी की है 50। सी में कर लो। माइनस -15 सर अरे सिर्फ समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 0t और माइनस 15 इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो माइनस 15 हुआ कि नहीं? अच्छा अल्फा, अब वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, सो रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15। यहाँ क्या लिखें कुलदीप? पीयूष। सर वो वन अच्छी बात है। 0/1 0/1 यहाँ से देख के लिखोगे कि नहीं? 0/1 और यहाँ लेफ्ट में कितना आ जाएगा पीयूष? बोलो। 0 इनको ही करो, रूट 15 और माइनस रूट 15 तो 0 नहीं आ जाएगा, और इधर भी 0, 0 तो वेरीफाई हो गया। जरा दूसरा देखें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, -15 इक्वल्स टू रूट 15 और ये माइनस रूट 15। -15 एक मिनट कुलदीप, यहाँ राइट में क्या लिखें? सर -15 1 अपॉन 1, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। बोलो गजेंद्र। 15 होगा -15 -15 क्योंकि माइनस साइन तो है, ये माइनस लिखो, और रूट 15 का स्क्वायर, तो रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 क्योंकि ये से कट जाएगा, तो 15 आ गया, और इट इज इक्वल टू -15। तो क्या ये भी वेरीफाइड है? हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। आगे देखिए, एग्जाम्पल 3 करो। पेज नंबर 30 एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जीरोस निकालो। So find the zeros of x square minus 3 and verify the relation between zeros and coefficients. So ये px है। अब इसके कैसे जीरोस निकालोगे? क्या रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे? सर √3 रख लेंगे और सही है। हाँ तो क्या हो जाएगा? और जरूरी है। नहीं तो इस पे फार्मूला हम लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं इसे स्क्वायर बना दूं तो क्या मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकता हूँ? बोलो। और ए प्लस बी, ठीक है कि नहीं? सर जब ऐसा करते हैं तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते हैं ना? देखो अभी ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। लेकिन शिवम ने कहा कि हम सर इसे दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, तो दूसरा भी हम बताएं। उन्होंने कहा हम इस मेथड पे विश्वास नहीं करते, सबको आइडेंटिटी आती नहीं है सर, और हम किसी और मेथड से करना चाहते हैं। शिवम किस मेथड से करना चाहते थे वो हम बताओ। इन्होंने कहा कि हम अभी 0 बना दें फॉर जीरोस, तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 फॉर 0 के लिए क्या करोगे? अगर मेरे पास यहाँ ये चीज हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माई इसके 2 जीरोस बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जीरोस होंगे। ऐसी क्या 2 वैल्यू है कि जो मैं यहाँ रख दूँ तो ये चीज 0 हो जाए? बहुत अच्छा बताया।
2 और दूसरी जीरो बहुत अच्छा। सर रूट 3 होगा ना? ये काफी अच्छा सर बता, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। ये ज्यादा अच्छा बता। सर रूट 3 रखेंगे तो हो सर, जाएगा। minus- इस पे बताओ। अच्छा इस पे सर, सर उस पे तो हाँ बोलो। एक 2 सर माइनस सर, प्लस सर आयोटा है, सर टू आयोटा। 2 लिख देंगे। सर, टू इससे आ जाएगा। हाँ। और एक और बताओ ना, क्वाड्रेटिक। मगर फिर उसका 2 प्राची ठीक बता रहे हाँ। हैं। क्यों प्राची ने 2 and -2 बताया और सब लोग तो नहीं बता रहे? हाँ क्योंकि सर 2 रखने पर इसका स्क्वायर हाँ और -2 रखने पे क्या हुआ? सर रूट 4 से भी तो हो जाएगा। वो सब ठीक है। सर गलत तो नहीं? अननेसेसरी 2 को √4 मत बोलो कॉम्प्लेक्स करने के लिए। 2 और √4 में क्या अंतर है? कुछ अंतर है क्या? तो ये 2 और -2 है कि नहीं, दो जीरोस। हाँ। लेकिन ये शिवम ने कैसे निकाला वो हम बता रहे हैं। शिवम ने कहा सर हमें अल्टरनेट मेथड पता है। इन्होंने x² -4 को 0 लिखा होगा हाँ। और क्या x² को 4 लिखा होगा। हाँ। और जब किसी चीज का रूट निकालते हैं तो क्या बाहर प्लस माइनस लग जाता है? हाँ। तो बताओ क्या ये +-2 आ गया, इसके दो जीरोस आ गए? बोले सर हमने तो बिना आइडेंटिटी के निकाल लिया। इन्होंने जब इसको उधर किया होगा तो क्या 3 लिखा होगा 3 और फिर x जब Plus minus. टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस सो इट्स जीरोस आर प्लस नहीं जीरोस आर प्लस √3 माइनस √3 and हाँ. minus √3 which are alpha and beta which are। लेकिन बाकी लोग कैसे करेंगे? जिनको आइडेंटिटी आती है जिन्हें आइडेंटिटी आती है वो ऐसे करेंगे। और फॉर जीरोस x -√3 दोनों चलेगा, दोनों में मार्क्स हैं। और x प्लस √3 0। तो बोलो x कितना हो गया √3 और x कितना हो गया? बोलो बात समझ आ गया दोनों तरीका। तो इस तरीके से इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा आर √3 and -√3। इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये तो आपको समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में कुलदीप हमें ABC की वैल्यू बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ABC बताओ। सर A की x² हाँ और B की 0। पीयूष भी बताएंगे। बोलो। सर B की 0 और x की कोई वैल्यू नहीं, हमें ABC चाहिए कोफिशिएंट A। A1 है, B 0, C। ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करो, चम्मच लेके बैठे रहते हो। x² माइनस प्लस 0x है और -3, तो इससे पता चल गया कि नहीं? 1 0 -3 ये सही है। अब वेरिफिकेशन देखिए। वेरिफिकेशन में यहाँ पर जरा देखो कि सर x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b बाई a -3 बाई है। हाँ। सो अल्फा और बीटा क्या है? -3 √3 प्लस -√3 इट इज इक्वल्स टू माइनस 0 b बाई ये a। दोनों 0 0 0 अच्छा ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा देखो। -3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाई है। हाँ। तो अल्फा और बीटा क्या क्या आए हैं? √3 माइनस और -√3 इट इज इक्वल्स टू -3/1 माई इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। -3 हो गया √3 into √3। ठीक है, तो क्या रिलेशन वेरीफाई हुआ? गजेंद्र बात समझ आ गई? आ गई है तो पेन जीत के दिखाओगे। इसको नोट कर लिया? चलो अब देखिए। चलिए थोड़ा कम कर दें ज़्यादा सर ऊपर भी ओके ना अब नहीं। अभी भी तो बता देना। नोट कर लिया इधर वाला? यस सर सर एक मिनट वो 3 वाला बता। ठीक है ना।
सर -3 देखो, सर रूट एक 3 हो जाएगा ना? ये एक क्वेश्चन हमने कल दिया था लेकिन आज पूछना। हाँ So find zeros and verify relation between zeros and root. इसे ऐसे ही है। और सर सेम इसी तरह करना है ना? हाँ ऐसे ही करना है। सर उस वाले तरीके से कर सकते हैं ना? कैसे बताओ? वो जो आपने बताया था बिना आइडेंटिटी के। हाँ बिना आइडेंटिटी के इसको कर सकते हो। तो ये हटा दें आप। सर 0 का 4 तो एक तरीके से 4 ही होगा। क्या वही 4? 0 ही होगा। हाँ, एक तरीके से नहीं होगी। 0 में 10 लाख करोड़। चलो देखते हैं कुलदीप को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई कि नहीं। वो समझ में आई कि नहीं? चलो टाइम बता। नहीं आई। चलो भी अलग से समझाएंगे। धीरे धीरे आएगी। तो टाइम बता। टाइम बता दे रहे हैं। दैट इज अप टू 10 मिनट है। फिर आप बैठो ना। हाँ वैसे ही। अरे दो तो बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। स्टार्ट करें सर? हाँ तीसरे में लगानी है फैक्टराइजेशन। दो तो मिले। बोल दो। ये सही है। पेन चाहिए? No, sir. बुक बंद करो बेटा पीयूष, बुक बंद कर दो। ओके नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4। चलो फॉर्मूला एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ये दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? क्या -3/? 3/-3 दिया ना? चल गया। -3 प्रोडक्ट कितना दिया बताओ? Zeros are -3 and 2. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज -2। बोलो इतनी बात सही है? सर प्लस लेकिन एक बात बताओ, सर प्रोडक्ट +2 सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? अल्फाबेट -b/a. तो क्या -b/a -3 है? हाँ, -3/1. अब वो लिख देंगे चलो। a1. अच्छा नहीं। ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? हाँ, C/A. c/a. तो c/a कितना है? 2/1. क्या दोनों में a की सेम वैल्यू है? हाँ, तो a1 हो जाएगा. तो a कितना हुआ? a को सेम बनाना सर है। जरूरी नहीं है a को सेम बनाना है। अगर नहीं है सेम तो मल्टीप्लाई करके बनाओ। सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में a सेम नहीं है. सर नहीं होगा तो हम बना देंगे। अच्छा. सर c/a 6/3 भी तो सकते हैं। तो हम सेम बना देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, a सेम है दोनों में। हाँ, है. जब a सर b सेम -3 हो जाएगा और अच्छा। b +3 होगा। अब -b -3 के इक्वल है तो b कितना हुआ? 3. माइनस माइनस कट कर दो तो b कितना हुआ बताओ? b b 3 हो गया और c कितना हुआ? 2 तो पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल x² + x square ax² + bx + c. these values in
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें डाल दो, तो बोलो px क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। Yes. इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल, यही ऐच्छिक द्विघातीय समीकरण है, इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल। अब जरा देखो, द सेम क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सर लास्ट वाला एक बार फिर से समझाओगे? फिर से समझो, यहाँ तक ठीक है क्या? A1 आ गया, दोनों में सेम होनी चाहिए, तो B कितना आया 3 और C, 2 तो A B C की वैल्यू इसमें डालो, 1x स्क्वायर 3x 2, सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? इसी में तो डालो, A की जगह क्या डाल दो, 1 डाल दो, B की जगह क्या डाल दो, और C की जगह नहीं, सर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा डायरेक्ट लगाएंगे ना, पहले ये चीज बेसिक चीज तो समझा दें, फिर हम वो भी बता देंगे। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, Sir, A equals क्या ये बताओ सम ऑफ जीरोस कितना दिया है माइनस बी बाई ए 1 1 बाई by 4 4 फर्स्ट क्वेश्चन में, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ सर जीरोस माइनस कहाँ दिया? सर माइनस होगा मुझसे लेकिन दिया नहीं है। नहीं दिया तो नहीं लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। सर ये 1/4 सिर्फ b की वैल्यू या फिर पूरी b? सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बताओ ना। अगर अब a 4 है तो हमें प्रोडक्ट के a को भी 4 बनाना होगा। बना लेंगे, ये होता है सम ऑफ जीरोस, हाँ ये सर तो क्या ये 1/4 है? ये सर अच्छा -1/4 ये जो है वो लिख दिया हमने, जो था वो लिख दिया। और c बाई ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो माइनस क्यों है? हमें क्या मालूम, जो दे रहा है वही लिखा, जो बुक वालों से बोलो, वो 1/4 दे रहा है कि नहीं समझ, दे रहा है। तो हमने वही लिखा। हाँ वो इधर तो यही रखा, इसकी बस फार्मूला लगाया ना, इसका फार्मूला हाँ लगा सर दो, इसमें डाउट है -1/1 क्यों होगा? ठीक है। अब जैसे कि किसी भी चीज के नीचे 1 लगाने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर लेकिन वो पड़ जाएगा ना, इंटू 4 करना पड़ेगा दोनों ऊपर। यहाँ तक सही है, किसी चीज के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क पड़ता है? यहाँ 4 है, Yes, sir. तो हमें क्या कर लेना चाहिए इधर? 4 हाँ सर कर लिया। -4/4 1 लगाना है क्यों है सर उधर? अच्छा c बाई ये कितना हुआ? -4/4 तो ठीक a है। हमारा 4 आ गया। सर ए डायरेक्ट 4 कर लिया यहाँ से देखो क्या ये 4 आ रहा है? Yes, सर हाँ। ए डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते थे फिर -1 क्या है? इन दोनों में देखो a सेम आना चाहिए, तब बाकी सर -1/4 लिखते थे तो क्या गलत होता? अपने मन से लिख देते, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कह रहा है -1 है, आप कहते नहीं मैं तो -1/4 लिखूंगा, ऐसे करोगे क्या? है ना, ऐसे नहीं लिख सकते ना, -1 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ, तो हम तो -1/4 लिखेंगे, ऐसे तो फिर क्वेश्चन ही बदल गया। सर मन की हाँ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया वो -b/1/4 कैसे? इसका फार्मूला लिखा है, क्वेश्चन और सम ऑफ जीरोस कह रहा है 1/4, पढ़ो क्वेश्चन में ये सम, तो 1/4 कह रहा है। और लेकिन सम ऑफ जीरोस के फार्मूले क्या होते हैं बताओ? -b/a तो उसकी जगह लिख सकते हैं कि नहीं, सम ऑफ जीरोस की जगह, तो इसकी जगह फार्मूला लिख दिया और ये यही रहने दिया। अच्छा बस ये कोई माइनस चेंज नहीं है। इसमें ये यही है ना, इसकी जगह ये लिख दिया। Sir, सम B ऑफ- is और बात -b equals to -1. वो जो भी हो, लेकिन सम ऑफ जीरोस, कुछ लोग तो ये स्टेप ही नहीं लिखते, यही लिख देते, कहते हैं हम तो जानते हैं सम ऑफ जीरोस ये होता है, उसकी जगह ही लिखेंगे। उनको भी रोक लोगे क्या? वो तो कहते हैं यही होता है सम ऑफ जीरो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 और कहते हैं अल्फा बीटा को तो -b/a लिखेंगे, उनको रोक लोगे क्या? ये अच्छा लगे, ये अच्छा लिखो, ये अच्छा लगे, कौन सा ठीक लग रहा है? दोनों ही सेम है। और बढ़िया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह वो कहते हैं हम अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे बताओ? अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब ये इसकी जगह c/a लिख देंगे, उसकी जगह -1, बोलो क्लियर है? ये भी कर सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब इन दोनों से सर वो ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म है। वो ज्यादा सिंपलीफाई, तो इसी को क्यों ना करें? हाँ। तो जो चीज समझ में आए वो करो। अब ये बताओ इसमें क्या करते हैं, 4/4 कर दें? तो अब यहाँ से बताओ c/a क्या है, और ये यही रहा, तो a कितना आ गया? a 4 आ गया। b b1 एक लोग -b1 है, -1 तो b कितना आया?
D is equals to -1 और C -4. C minus ऐसा हो गया. हाँ. Now putting these values in standard 4x form of square. quadratic equation. 4x square. minus 1x minus 4. Minus x minus. हाँ. Values in हाँ. standard form of quadratic equation. ax square plus bx plus c. तो a कितना आ गया? 4x square. तुमको तो नहीं लिखना है, देखो 4x स्क्वायर. अब शिवम आगे बताओ, आप नहीं समझ पाते हैं, बोलो अब क्या यस लिखो? सर अब लिखिए Minus. माइनस एक्स हाँ, और फिर सर -4 लिख दीजिए. is इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल. desired. Polynomial. आगे देखो, कहा गया है कि √2 और 1/3. तो थर्ड क्वेश्चन देखो, -b/a -2. सर जो भी फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के फॉर्म है उसे हमें सम ऑफ जीरो ही रखना है. अब यहाँ पर बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? और सर √2. चेक करो, हाँ सर समझ. अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2. 0 है कि √2? सर √2. सर आप थर्ड कर सर रहे हम हैं. सेकंड कर. सर सेकंड बताओ. √2 है और अल्फा बीटा कितना है? अब 1/3. 1/3. चलो शिवम, और कोई नहीं बताएगा. शिवम ये बताओ, -b/a को तो मैंने लिख दिया ना √2, यस सर. और अल्फा बीटा को लिख दिया 1/3. अब मुझे बताओ क्या करें? सर वहाँ सीधा ये लिखिए ना, जब आपने यहाँ -b/a. सही कह रहे हैं. अब क्या करें? अब सर √2 के नीचे 1 लिख दीजिए. लिख दूं? लिख दिया. चलो और बोलो. अब सर -b/a को into 3 कीजिए. चलो दोनों तरफ. यस सर. ठीक है. तो सर a हमने 3 बना दिया. ये कर दिया, ये तो यही रहा. अब a को 3 लिख दें यस सर a 3 लिख दीजिए. और और b लिख दीजिए -3/√2. और c लिख बाई दीजिए लिख दूं? 3√2. √2 लिख दीजिए. और और c लिख दीजिए 1. फिर इक्वेशन क्या होगी? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. So the putting this value in ax square plus bx plus 6. तो क्या हो जाएगा? तो सर होगा सर एक मिनट. सर होगा 3x स्क्वायर -3√2x और +1. वो आपसे भी ज्यादा बार इनाम जीत चुका है. इस डिजायर्ड समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ करेंगे. सर क्या? थर्ड टेस्ट होगा सर. आगे. सर थर्ड एक बार बता दो. थर्ड, चलो थर्ड बता दो. सर तो थर्ड सही है. फिर मैं 3 करवाऊंगा आपसे, थर्ड नहीं करवाऊंगा. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नहीं सर मैं बताऊँ. बता देते. सर बताओ. सर बताओ. सर मैं बताऊँ. हमारे देखो बताओ पूछ रहे सर. हैं. सर इतने बताओ. दिनों बाद तो पूछा है. चलो 0 है. बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 और अल्फा बीटा. √5 5. चलो अब इसकी जगह क्या लिखें? -b/a. -b/a को मैंने इज इक्वल टू 0/1. और इसकी जगह √5/1. कुछ By one. और लिखना चाहते हो कि यहीं से बस एबीसी निकाल लेना हाँ, चाहते हो हो? गया. बोलो. a 1 हो जाएगा, हाँ b 0 हो जाएगा और सही c है. √5 हो जाएगा. सर अभी मत बताओ. x प्लस x प्लस नहीं, अब बताओ. x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस √5. प्लस √5 बोलना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं और लोगों के लिए लिखता हूँ. सर अगर हम +√5 लिखते सर तो बराबर ही क्या है. सही है. हाँ. बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ. इस ये क्या हो गया? डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसे करवाएंगे आपसे. तो हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सर उस ब्लैक बोर्ड Six. पर क्वेश्चन लिख दीजिएगा. हाँ लिख देंगे. थोड़ा सा. सर हाँ. सर फॉर्मूला से कर सकते हैं. फार्मूले से, इसी से करो. फार्मूले से हम बताएंगे. सर अभी टेस्ट लोगे क्या हम्म, सर? हम्म. तीनों का. सर ये 9th का जो लिखा ना putting these values in standard form
नहीं, सर डायरेक्ट क्लास में डिजाइन क्वाड्रेटिक यस ऐसे ही लिख सकते हैं। चलो मैं इनके चारों में कुछ कुलदीप थोड़ा आया ये चीज समझ में? ये है ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बाकी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका ठीक कर दूंगा। एक बार पिकअप समझ में आ जाए आपका कि पिकअप क्या है। सर ये फैन बंद कर दें? हाँ फैन बंद करो। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना तो इसमें स्टेटमेंट्स हो। अच्छा सो हाँ फाइंड वो वाला वो वाला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर स्टेटमेंट में लिखना क्या है? सम एंड प्रोडक्ट ऐसे ही लिख देना बस। सो सर वो नहीं लिखना नहीं, बस कुछ डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल हाँ क्वांटिटी। ये ऐसे ही सर वो भी लिखना है एक्स को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। सो प्रोडक्ट सर वो अल्फा प्लस बीटा लिखना जरूरी है या फिर सीधा माइनस बीटा ए? 1/4 -1 0√5। देखो आपने कहा अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखो तो वो लिखा माइंड के कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, सीधे नहीं लिख सकते, माइनस बी पर सीधा नहीं लिख सकते। सीधे नहीं लिख सकते। चलो अब ये हमने आपको दे दिया है। सर हाँ सर एक बात। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये नहीं ऐसे ही लिख देना बस। सर ये जो 1/-1/4 सर, ये अगर नहीं करना थोड़ा माइनस माइनस कर दूंगा या फिर सर माइनस बी का एक ही वैल्यू है क्या सर? अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई लिखो ना, हाँ सर लिखा ना। तो माइनस माइनस कट हो गया तो बी वन नहीं सर होगा, कट होगा और बट सर ये मन में कट करना तो सर दिखाने वैल्यू कट हो गई ना। है, बी की वैल्यू 1 हो गई, हाँ। मन में कट करो ना तो इसको। कट भी करने बीच वाले तब भी तो करना है। हाँ। ये माइनस मान लो अगर कट भी कर दोगे तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा क्योंकि आपने फार्मूला लगा के काटा है, काट भी सकेगा, ठीक है कि और नहीं? सर सी की वैल्यू 1 और सर इन तीनों में तो तीनों में ही डिनोमिनेटर सिग्मा है सर बिना हाँ, ठीक। मल्टीप्लाई चलो सर पेज सर। आप बोलो, सर बोलिए बोलिए। सर ये पुटिंग दीज वैल्यूज वाला लिखना है। नहीं बस आप सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया कि असली तरीका होता क्या है ना, और फिर उसके बाद आपको फिर से कर देना। सर इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल बस लिखना है ना, हाँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे चलेगा? अब इसी में आधे आधे पे दो हो जाएंगे, एक इधर एक सर- इधर एक आगे। सर इस डिजायर्ड चारों पॉलिनोमियल से- सही रहेगा ना? हाँ सर मार्क्स में काटूंगा आप बोलते हैं। पक्का ना सर? आप- सर आप तो सर मेरे भी बताओ। आपको तो दूसरों में भी दे दिया। सर स्टार्ट सर करते क्या हैं। लिखना था इट इज डिजाइन सर, टाइम बता दो। It is that quadratic polynomial. अरे सर आपने बोला क्वाड्रेटिक नहीं लिखना तो बोलो लिखना। तो सर, आप फिर टाइम देना बता दो। होगा क्या सर टाइम चल सर टाइम भाई मैं 5 मिनट सर इतने सर नहीं होगा। सर वो नहीं कहना करो सर नहीं है करो जी, हम देख लेंगे जितने टाइम लगेगा उतने देंगे। तो सर सबकी अपनी बुक बंद करो शिवम। बुक बंद कर बस? सर आपने So we will see relation between zeros and coefficients.
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकती है? Sir, Ax ax plus cube bx plus plus bx cx plus plus cx plus d. ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस प्लस d, ठीक है, वेयर A is not equal to 0. हैज 3 zeros, इसके 3 zeros क्या होंगे? अल्फा, बीटा Beta and gamma. एंड गामा, ठीक है, तो गामा कैसे लिखते हैं? देख लो, जी है। सर फिर से अरे सर, अरे सर ये क्या है सर कोई तो Sir, हमारे वाले ने तो y जैसा बताया. समझ लो, ऐसा. Sir, root जैसा बताया था हमारे वाले. जैसे बता रहे देख सर लो, ये सही है ऐसे काम रूप में बना हुआ है, Sir, उसमें तो y बना हुआ है. Sir, उसमें तो y बना हुआ है. ठीक है, हाँ ये लिखिए वो ये देखिए सही है। चलिए अब आगे का काम देखो, आपको हमने बता दिया, बाकी देखो Sir, अगर वैसे बता दें तो. कैसा भाई, सर, सर, ये ऐसे- कैसा है तो? Sir, हमारे वाले ने तो. सर जैसा अपना ऊपर लेकर जाके हाँ, तो नीचे सर हमारे सर मामले में सर होता है। ऐसे बना सकते हैं सर थोड़ा बहुत फर्क है बुक में, ये देखो ये ऐसा आया है ना, सर वो तो प्रिंटेड है ये ऐसे कर दो, इसको घुमा दिया लेकिन है एक चीज, सर ऐसे बना सकते हैं सर समथिंग Sir, हमारे वाले ने तो आपको ऐसे हाँ बताया. ये सब ठीक है, एक ही जैसा है, वो लगना चाहिए बस, गामा आपने बता दिया, ठीक है कि नहीं, वो फॉर्क है। अब जरा देखो, तो अगर इसके 3 zeros हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ सर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो क्या मैं इसे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा आनंदिता, x माइनस गामा लिख सकता हूँ पिछले की तरह, क्योंकि 3 zeros हैं, अभी सारे सवालों में इसको 0 पुट करो तो क्या अल्फा नहीं आ जाएगा, Yes, sir. इसको 0 पुट करे तो फैक्टर्स है ना इसके, तो इनको 0 करने से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था स्क्वायर वाले में। तो ये कर लिया राइट हैंड और साइड, अगर के कांस्टेंट है ये सही कर रहे हैं, वेयर k is constant k is constant, सम पर सर, कांस्टेंट, हम जब भी फैक्टराइज करते हैं तब तो 1 ही वो आता है. सर एक बड़ा वन factor जरूरी नहीं है, वन ये थोड़ी है कि वन है, कभी कभी ये 4x क्यूब होगा तो k की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो x इंटू एक्स है तो x क्यूब आ जाएगा, अब यहाँ 4x क्यूब होगा तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, k ना। जरा देखो, क्या किसी को ये बात पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सर x स्क्वायर माइनस सर x स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा है अल्फा प्लस बीटा क्या ऐसा ही था? सर ये कैसे देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि थोड़ी देर पहले किया है, गामा भी तो गामा तो हम लिख ही देंगे x माइनस गामा, लेकिन इन दोनों का तो प्रोडक्ट बताओ। बोलो। ऐसे ही था सर कैसे नहीं है, ठीक है, पीछे करो। अब x जरा माइनस देखो, y ये देखो, x स्क्वायर का इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो क्या x का पहले मैं x माइनस बीटा में करूं, फिर माइनस अल्फा ये बीटा में करूं, और यहाँ पर x माइनस गामा को रहने दो, दो का ही तो करोगे, बोलो हाँ, ये- बात समझ में आई। अच्छा कोई मुझे ये बताए 2 + 3 + 4 को एक साथ जोड़ सकता है? हाँ, 9 ये इन्होंने कहा क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, 2 को जोड़ोगे तभी उसमें तीसरा जोड़ा जा सकता है, कोई भी दुनिया का आइंस्टीन भी नहीं है जो सीधा एक साथ जोड़ सके, इन दोनों को जोड़ो कितना आया, 5 तब फिर 4 जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूँ तभी तो इसको सॉल्व करूँ। अच्छा k x स्क्वायर और डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है, x का करो x स्क्वायर माइनस l x l बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस x, और इससे क्या होगा, माइनस अल्फा x और माइनस इससे प्लस अल्फा अल्फा बीटा। बीटा ये हमने पिछले में याद किया, अब अनुराग कुछ ध्यान आ रहा है कि अभी भी मेमोरी में नहीं जम रहा सर है? पहले हाँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था वैसे भी कर अच्छा माइनस और x कॉमन ले लें हाँ ये सर तो अंदर क्या बीटा प्लस x आएगा, और अल्फा बीटा जैसे बीटा हमने- प्लस बीटा प्लस अल्फा अल्फा होगा ना हाँ जैसे शुरू में किया वैसे हाँ। भी कर सकते हो। और ये क्या हुआ बताओ, x x माइनस गामा। अब जरा देखो ये लिखो और सबसे पहले x माइनस गामा पहले लिख लो, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट है, हाँ तो ये पहले लिख लो फैक्टर, ये बाद में तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं ये क्या है बताओ, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा, हाँ और क्या है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा,
बोलो बात सही है। हाँ के को भी हम ज्यादा सर ये वाला नहीं समझ आ रहा ये पहले लिखा सर अपनी और ये बाद में लिखा। सर अपनी उल्टा कैसे अच्छा कर दिया? अच्छा समझ आ देखो 3 into 2 जो होता है वही 2 into 3 होता है, तो मैं इसे पहले लिख दूं गया। शिवा। सर वो नहीं, बीच में सर बीटा प्लस अल्फा को आपने अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा? एक्स भी तो उधर जाना चाहिए 3 फिर। plus 2 equal to 2. मतलब ऐसा होता है 2 + 3 3 + 2 कम्यूटेटिव। पर सर आपने कल जो परसों जो करवाया था उसमें आप एक्स भी ले गए थे बीटा के साथ उधर। यहाँ पे ना तो एक ही यहाँ बात है। चाहो तो कर लो यहाँ पे और ना चाहो तो मत करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ये सब नहीं कर मैंने सर रहे यही हैं, सही है सर। इसको पहले ले लो, कहते हैं यहीं से लो, सर सब काटना पड़ जाएगा। काटना नहीं पड़ेगा। दिखाएंगे। ये ज्यादा सिंपलर है। x माइनस गामा ले लिया और यहाँ क्या आया बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो ये बात सही है? हाँ। कुछ नहीं किया, खोल दिया और ये कर दिया। अब क्या x का पूरे में मल्टीप्लाई और माइनस गामा का पूरे में मल्टीप्लाई इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो। ज्यादा बड़ा, इससे तो छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। है। x का पूरे में मल्टीप्लाई, ठीक है? सर और उसी फिर फॉर्म में चलते तो ये देखो, अब फिर किसका? माइनस गामा का पूरे में मल्टीप्लाई, उसका यूज नहीं था, वो गलती से कर दिया गया था, जो उस क्वेश्चन को अननेसेसरी बड़ा बना देता, तो छोटा करने के लिए किया। समझ में आई ना? हाँ ये सर। मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या किया? x का मल्टीप्लाई और माइनस गामा का मल्टीप्लाई। बात सही है? पहले तो 2 का कर लिया, फिर x माइनस गामा का कर रहा हूँ। अच्छा x का करोगी तो आनंदिता क्या क्या आएगा? एक्स यार एक्स क्यूब माइनस बी एक्स सॉरी बीटा BX स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। ओके, इसमें बताओ शिवम। सर y माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा। गामा बीटा बीटा एक्स प्लस गामा बीटा एक्स सॉरी बीटा Plus- एक्स गामा बीटा एक्स फिर प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस गामा अल्फा बीटा। ठीक है, ये समझ में आनी बात, ये बंद कर दें। अच्छा अब ये बताओ, ये सर वो प्लस अल्फा बीटा क्यूब की टर्म सबसे पहले लिखो और ये बताओ स्क्वायर की आपको कितनी टर्म्स दिख रही हैं? 3। इन तीनों को लिखना एक साथ क्या? Yes. अब क्या इनके माइनस भी कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लें? चेक कर लो जरा। कोई बात नहीं, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर एक साथ लिख तो लें। हाँ और अब एक्स एक्स वाली लिख लें क्या एक साथ? तो क्या लिख लें? अल्फा बीटा एक्स और प्लस बीटा गामा एक्स। बीटा पहले लिखना चाहिए, इन्होंने गामा गामा बोला हमने लिख दिया, लेकिन सही चीज क्या है? अल्फा। अभी यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए? सर पर 2 into 3 और 3 into 2 plus 8। एक ही बात है, लेकिन हमने लिख दिया जिससे दिखने में अच्छा लगे। Okay. और यहाँ पे भी हमें सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, तो सर उसे भी चेंज कर दो, कंफ्यूजन होगा। अल्फा बीटा गामा, ये शिवम के सम्मान के लिए है। अरे समझ आई बात कि नहीं? वो सर। क्योंकि वो गामा पहलवान बनना चाहते थे, तो उस वजह से ये। अब आगे की देखिए, एक ही बात है, लिख देना आपने कि ये x क्यूब है क्या? और अगर मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या क्या बचा बताओ? सर माइनस बीटा माइनस बाहर हो गया। सर बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ x को कॉमन लूँ तो अंदर तो क्या प्लस बचेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और यहाँ से क्या बचा? अल्फा बीटा माइनस अल्फा ये समझ में आ गई? हाँ यदि मैं k को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? kx क्यूब माइनस kx स्क्वायर और अंदर क्या होगा? सेम ही रहेगा सर। लेकिन मैंने अल्फा बीटा गामा लिख दिया और x। केक सर ओके ओके सॉरी, kx तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा हुआ। और यहाँ क्या होगा? k बीटा अल्फा बीटा गामा। सर ये वाला स्टेप फिर से समझो, पूरा समझाओ।
के का इसमें मल्टीप्लाई, वो समझ लो फिर से समझाएंगे। के का इसमें, फिर के का इसमें भी, और के का इसमें भी, और के का इसमें भी। ठीक, सर वो अंदर वाला सिग्मा किसमें? जो ब्रैकेट में है। ये सब प्रोडक्ट ही तो है। अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या करोगी? कहोगे नहीं 2 को तो इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो। ऐसे करती हो कभी क्या? नहीं करती ना। जैसे 2 का मैं कहूँ 12, ये 12 है कि नहीं? 12 में तो क्या ऐसा करोगे कि 2 का इसमें भी कर दोगे, 2 का इसमें भी कर दोगे, 2 का इसमें? तो अब चीजें हैं, ये सब प्रोडक्ट ही तो है। सो ये और ये मल्टीप्लाई है, 2 का कोई मल्टीप्लाई होना या के का करना तो बस सिर्फ के लिख दो, मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। जैसे आपको मैं 3 + 2 कहूँ और कहूँ कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उसको, जिससे जिससे करना होगा। के सर लिख वो दे इधर तो करते हैं। करो। जैसे कि मान लो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स था, और जब आपने उसको के से मल्टीप्लाई किया था तो याद है क्या हुआ था? बोलो, क्या सिंपली के आ गया था यहाँ पे? फिर जो अकाउंटिंग हो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, अंदर ले जाओ, आपको के का मल्टीप्लाई मिल गया ना, के इनटू मल्टीपल में लिख दो, फिर अंदर ले जाओ। वही चीज पहले नहीं ले सकते। पहले फिर वो आप 2 ऑपरेशन एक साथ ना लगाओ, एक बार मल्टीप्लाई का लगाओ फिर एडिशन का अलग से लगाओ। 2 एक साथ लगाने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। आप कहोगे नहीं अब तो मल्टीप्लाई भी लगाने साथ साथ ऐड भी करते जाएंगे, डिवाइड भी चलो साथ ही में कर लेते हैं, इतने सारे एक साथ कहाँ संभाल पाओगे? पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव करते जाओ अंदर अगले स्टेप। समझ में आई बात कि नहीं? के का सब में मल्टीप्लाई किया कि नहीं? 4 टर्म थी, चारों में मैंने के का मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं? अब अंदर में फिर पहले डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 4 टर्म है कि नहीं? चारों में के का मल्टीप्लाई किया, और अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना चाहती हो तो फिर और अंदर करो। ये तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो पहले मैंने तो सब में देखो चारों में के लगा दिया, बोलो यहाँ तक ठीक है? यस। अब देखो आगे की बात की, इसके बाद सो यहाँ पर क्या है? क्या ax³ + bx² + cx + d है? सर फिर से समझाओ। हाँ बोलो माही, क्या दिक्कत? कुछ नहीं। सर फिर से समझाओ। फिर से समझेंगे। तो a किसके इक्वल है अनुराग? सर क्या? kx³ बताते ही नहीं है ये। कहीं हाँ a is equals to k। Now b किसके इक्वल है? के b किसकी? के अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बीटा जो के यहाँ पर देखो b, देख लो x² का कोफिशिएंट यहाँ जो है और यहाँ x² का क्या कोफिशिएंट है? ये सब x³ का क्या कोफिशिएंट है? a और k। तो सर b का So माइनस comparing K into alpha plus coefficients, beta plus- comparing coefficient of respective powers ना, तो x³ के को x³ के कोफिशिएंट से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई? x² का कोफिशिएंट b है, यहाँ x² के साथ क्या क्या है? सर के के अल्फा प्लस माइनस के भी है ना। अच्छा ये बताओ c किसके इक्वल है उदय भी? सर सी के अल्फा बीटा प्लस के बी बीटा के गामा इनटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा ठीक है, और d किसके इक्वल है? के अल्फा बीटा माइनस के अल्फा बीटा माइनस a अल्फा बीटा गामा, इन सब के इक्वल हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को किससे कंपेयर किया? कांस्टेंट सिंगल पावर को किससे कंपेयर किया? c से। अब जरा देखो, अगर मैं b/a करूं तो क्या है? c/a माइनस करूं b/a होगा ना और सर? वो बात की बात है, b/a जो भी है b/a करूं, पहले जैसे किया था वही तो कर रहा हूं। तो b कितना है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सर ये आप कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके लिख लिया कि नहीं? अब b/a निकाल रहा हूँ, हाँ उसी तरह से कर रहा हूँ। आए थे बोलो कहाँ से? ये समझ में आया? नहीं, हाँ नहीं समझ। जैसे x³ की क्या पावर है? a x³ का मल्टीपल है x³ का मल्टीपल के, तो
तो कंपेयर हुआ। सर फिर सी वाला सी 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 होती है x की मल्टीपल, तो k के साथ ये सर तो फिर पूरा थोड़ी लगेगा। हाँ अरे ये वो इक्वेशन थी ना वो बन बोलो माइनस सर बस x x हटा दे x हटा दो तो बाकी मल्टीपल है ना, चारों कर लिए। अच्छा ये देखो अपॉन k लिख दें, k से k कट गया, बोलो क्या आया यहाँ से सर ये वाला नहीं समझ में आया वापस b बाई a। नो सर वो हाँ वो वाला। कौन सा बताओ, सर लास्ट पूरा समझो दो। पूरा तो समझा ही देंगे, ये लास्ट स्टेप नहीं समझाया ना, तो लास्ट स्टेप में k का इसमें मल्टीप्लाई, k का इसमें मल्टीप्लाई, k का इसमें मल्टीप्लाई और k का इसमें मल्टीप्लाई। अंदर अगर 4 टर्म है, ये क्वाड्रोनोमियल है जिसमें 4 टर्म है, तो बाहर कोई चीज है तो चारों में मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो k k k k यहाँ तक सही है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव पावर्स, आगे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव पावर्स। इसके आगे समझ में आया, b बाई ए क्या होगा, दिस बाई दिस, माइनस दिस वो जो है वैल्यू है ना, दिस बाई दिस, सर, लेकिन- माइनस अपने मन से ना लगाओ, माइनस ये तो लास्ट b में है, आएगा। b की वैल्यू डालो a की हाँ सर। तो सर बोलो b बाय a तो माइनस। अपने मन से फार्मूला नहीं सोचो कि हमें तो आता है, हम प्रूफ अच्छा करो। नहीं सर मैं बता रही हूँ। तो जो b की वैल्यू क्या है, ये है, वो डाल दी, वो माइनस अपने आप दिखा रहा आ जाएगा, जिसे आप कह रही ना माइनस, पिछले सवाल में भी माइनस इधर ही से तो आया था, बोलो। हाँ सर ये सर। तो वही चीज तो यहाँ भी हो रही, सब वही चीज है, बस बढ़ा दी गई। देखो माही, तो b बाई ये क्या आया, क्या ये नहीं आया, अब इस माइनस को उधर ले जाओ, तो सर माइनस बी बाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। माइनस b बाई ये क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होते क्या है, क्या ये Zeros, सम zeros। ऑफ जीरोस हैं, हाँ, sum। उनका क्या फार्मूला आया, बोलो। अल्फा प्लस अब ये क्या है, b क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर हमें होगा। मालूम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ b उधर से देखिए, कोफिशिएंट x ऑफ स्क्वायर, x x कोफिशिएंट स्क्वायर। ऑफ x स्क्वायर। हमें मालूम नहीं, अपॉन ऊपर से कोफिशिएंट देखिए। ऑफ सर x स्क्वायर होगा ना कोफिशिएंट ऑफ x b स्क्वायर क्या है, बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बाय कोफिशिएंट। सही बता नहीं रहे क्या, यस सर कि नहीं बता, मैं ये ठीक लिखा क्या, हाँ और कोफिशिएंट क्या ऑफ है? x क्यूब कोफिशिएंट ऑफ, x क्यूब अच्छा ये बताओ c बाई ए करें तो क्या लिखें, कोफिशिएंट जो c की वैल्यू है वो ऐसे ऐसे नहीं, फार्मूले बदल जाएंगे। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये क्यूब के लिए रिलेशन है, ये वो नहीं चलते क्वालिटी। c की क्या वैल्यू है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अपॉन, के क्या k कट गया, तो बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, ये क्या आया, सी बाई ए। तो ये बताओ, दीज आर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज, उन्हें दो दो के जोड़े में लिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोस टेकन पेयर वाइज, ठीक है, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस So you- इफ टेकन पेयर वाइज। तो ये वापस बता सकते हैं ये सम ऑफ जीरोस टेकन है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये आपके में पेज में क्या लिखा है कि एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टेकन टू एट अ टाइम। टू एट ए टाइम, ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम किया ना, किसका सम किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। देखो पेयर वाइज है बुक में, आप टू एट ए टाइम लिख लेना, जैसे न समझ में आए तो भी तो सर सही क्वेश्चन में भी इसका ऐसा क्या होता है। मतलब है कि Sum of- पेयर वाइज उनका प्रोडक्ट करो और फिर सम कर दो सबका। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो फिर उनका सम कर दो, वो कितना आया है, बोलो। क्या सर? सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय हमें कोएफिशिएंट नहीं ऑफ मालूम। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब को पाओ हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ ऑफ x x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब हो गया। अब जरा देखो, मैं डी बाई ए करना चाहता हूँ। डी क्या है? कांस्टेंट माइनस के अल्फा बीटा गामा है, यस और डी क्या है? सर ये भी माइनस डी बाई डी है। सर ये तो कट नहीं हो। सही है। हाँ तो बोलो माइनस अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? डी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? माइनस डी बाई। अच्छा, माइनस डी बाई ए आ गया। तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला हुआ? प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। का ये माइनस नहीं लगाओगे? वहाँ भी लगाया था। और डी क्या? कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये समझ में आ गई बात? सर बी बाई ए में सम ऑफ जीरोस करना था, नीचे वो फॉर्मूला जिसमें, और सी बाई ए में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। ये आपका फार्मूला हो गया सम ऑफ जीरोस का के लिए। हाँ और ये भी एक फार्मूला है। 4 सवाल हैं ऐसे आपके। और एक ये है। सर पर इसमें तो लिखा नॉट फ्रॉम माइनस डी बाई ए। सर पर ये आया है बोर्ड में बहुत बार। जब आता है जो प्रोडक्ट लोग ऑफ जिन्हें पास होना है वो नहीं पढ़ने वाले तो सब पढ़ते बोर्ड में तो कहीं से भी आया है। हैं। ये देखो सवाल खूब धड़ल्ले से आते हैं, सब बस लिखने के सर लिए एक तो बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का भी आ रहा है। जिसने बेसिक मैथ्स ली उसकी बात अलग है, अदरवाइज सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या समझ में लिखा आया? है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? माइनस डी बाई ए। सर सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है? फिर से समझ समझा तो देंगे फार्मूला बताओ। ये द फार्मूला ये सम ऑफ जीरो जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा था अभी तो गामा भी ये क्यूब है, ये क्यूबिक क्यूबिक सर हाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा ऐसा नहीं, बोलो। सर माइनस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इफ टेकन पेयर वाइज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज। सी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए बोलो। सर गलत था ना? सब सही है। सर इसने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज को सी बाई है जबकि डी बाई है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज। सी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो। सर ये डी बाई क्या है? डी डी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो सर, अगर बाई क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करोगे सर अगर बाई तो यहाँ डी है कि नहीं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ। सर हाँ। सर अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो फिर एक और आ जाएगा ना बी बाई ऐसे ही बढ़ता है। हाँ। तो अब इस चीज को नोट करो, इसका पीडीएफ भी भेजेंगे और परसों फिर टेस्ट भी होगा। सर किसका टेस्ट? इसी को सर परसों तो क्या है? सर परसों क्या सर सैटरडे को क्यों टेस्ट होगा? सर कर लिया नहीं। अच्छा ये मैथ का सर। सैटरडे हमने आपको बताया था ना, हनुमान जी का दिन होता है। इंटरेस्ट नहीं होता क्या हनुमान जी? कुछ रैली वैली निकाल रहे हो कि नहीं हनुमान जी?